एक बार गरुड़ को अभिमान आ गया था दोस्तों। जी हाँ, वह इतना शक्तिशाली समझने लगा था खुद को कि उससे शक्तिशाली कोई नहीं है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में। इस तरह उसके अंदर घमंड आ गया था, अभिमान आ गया था। तो वह किसी को भी अपने आप से छोटा समझता था। तो इस घमंड को कैसे उसने भगवान ने चूर किया, श्री राम जी ने कैसे चूर किया, तो चलिए आज इस वीडियो में वही जानेंगे इस कथा में। तो इस कथा में अंत तक जुड़े रहना, बहुत मज़ेदार कथा है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका आशीष कुमार, कथावाचक, जो कि कथा करने जा रहा हूं। अब कथा को अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार गरुड़ अभिमान में था, अभिमान में चूर राम जी के पास आ रहा था, क्योंकि राम जी समझ गए थे अब ये इसे अभिमान हो गया है, तो उन्हें अभिमान इसका तोड़ना था। तो उन्होंने कहा कि हमारे दरबार हमारे पास आओ। तो दरबार पर सुदर्शन चक्र खड़ा था भगवान का। तो सुदर्शन चक्र को भी अभिमान था। तो गरुड़ सुदर्शन चक्र से अहंकार में कहता है कि हटो, हमें अंदर जाने दो। तो सुदर्शन चक्र कहता है ऐसे कैसे, बिना प्रभु की आज्ञा के हम नहीं जाने देंगे। कि इसमें प्रभु की क्या आज्ञा, प्रभु मुझे सबसे ज़्यादा चाहते हैं और मैं ही सबसे ज़्यादा प्रभु के काम आता हूँ। जहाँ कहीं भी प्रभु जाते हैं मुझे लेकर जाते हैं, मेरे ऊपर बैठ कर जाते हैं। मैं ही सबसे शक्तिशाली और भगवान का प्रिय हूँ। तब वो सुदर्शन चक्र भी बहस करता है कि नहीं, तुम्हें भगवान अगर ले जाते हैं तो मुझे भगवान हर युद्ध में इस्तेमाल करते हैं। जिस किसी दुश्मन को या जिस किसी दुश्मन को मारना हो तो मेरा ही उपयोग करते हैं, सुदर्शन चक्र से गला काट देते हैं। मैं हूँ सबसे शक्तिशाली, ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो इस तरह दोनों में बहस होती है। अंत में भगवान श्री राम खुद ही आते हैं और उसे बुलाते हैं। तब जाकर अंदर जाते हैं गरुड़ देव, और तब राम जी कहते हैं आज्ञा देते हुए, चलो जाइए, तुम हनुमान जी को बुला कर लाइए, उनसे हमें कुछ भेंट करनी है, कुछ बातें करनी है। तो इस तरह वो कहते हैं। तो उनकी आज्ञा मानते हुए जाते हैं गरुड़ जी। तब वे उड़ते उड़ते जाते हैं तो देखते हैं एक पेड़ के नीचे हनुमान जी ध्यान में थे प्रभु श्री राम के। तब वह जो थे उस समय वृद्ध अवस्था में थे, थोड़े बूढ़े से। तो वह उन्हें देखकर कहते हैं कि ये इन्हें लेकर आना है। अच्छा, तो बहुत सुना है इनके बारे में कि ये बहुत तेज उड़ते हैं, पवन सुत हनुमान है। तो चलिए इनसे पूछते हैं। तो गुरु पूछते हुए कहते हैं कि सुनिए वीर हनुमान, चलिए आपको प्रभु श्री राम ने बुलाया है। तब वह राम जी के नाम सुन के तुरंत उठ जाते हैं कि अच्छा, प्रभु ने बुलाया, चलिए। तो वो कहते हैं तुम आ जाओगे, मेरे ऊपर बैठ जाओगे कि नहीं, हम खुद आ जाएंगे। कि अच्छा, तुम मन में सोचते हुए गरुड़ जी कहते हैं कि तुम तो वृद्ध हो, मतलब ये तो बहुत ही बूढ़ा है, कैसे आ पाएगा, इससे पहले मैं ही उड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं ही सबसे तेज उड़ता हूँ, मैं ही बाज हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड का बड़ा पक्षी का राजा। इस तरह घमंड में चूर होते हुए गरुड़ जी चल देते हैं। तो वह जाकर देखते हैं तो हनुमान जी पहले से ही वहाँ उपस्थित थे राम जी के पास। तब जाकर राम जी कहते हैं कि गरुड़ जी तुम हनुमान जी को नहीं लेकर आए हैं, इनको खुद आना पड़ा। तब वह कहते हैं प्रभु इन्होंने तो कहा था और ये इतनी जल्दी कैसे आ गई। तब वह बताते हैं कि, तो बोलते हैं प्रभु बोलो ना, हनुमान बोल के नहीं रहे। तब वो मुँह से सुदर्शन चक्र को निकालते हैं पहले। तब कहते हैं कि प्रभु जी सुदर्शन चक्र मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था, बहुत बहस कर रहा था कि प्रभु क्या अकेले नहीं होगी, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, इस तरह। तो मैंने इसको मुंह में रख लिया फिर। तो इससे राम जी फिर गरुड़ जी को ऐसा लाते हैं, बताते हैं कि कोई शक्तिशाली नहीं है, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। मैंने हनुमान को इसलिए बुलाया था तुम्हारा घमंड चूर करने के लिए। तब गरुड़ जी को एहसास होता है कि हाँ, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो शक्तिशाली नहीं है, बस अभिमान की वजह से वह अपनी बुद्धि को नष्ट कर लेता है। तब से पता चलता है कि हनुमान जी इतनी तेज मुझसे आए तो इसका मतलब मेरा अभिमान था ये। तब राम जी ये सिद्ध कर देते हैं हनुमान जी के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कथा अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना वीडियो को, और ऐसी वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, मज़ेदार कहानी सुनने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ऐसी कथाओं को, ऐसी कहानियों को। तो कमेंट में लिखना जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।